अस्सलामुअलैकुम। मज़मून रियाज़ी जमात हश्तम, सबक 16 सतह का रकबा और हजम। इस सबक में हम मश्की सेट 16.2 हल करेंगे। इस मश्की सेट में मुदव्विर उस्तवाने की शक्ल के मुतालिक सवाल दिए हुए हैं, उसको हल करना है। पहले इसको समझिए कि मुदव्विर उस्तवाने की शक्ल कैसी होती है। ये आप देख रहे हैं कि ये मुदव्विर उस्तवाने की शक्ल है। इसमें जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये क्या है, ऊंचाई है। जैसे यहाँ देख रहे लिखा है h, मतलब क्या है, ऊंचाई। और ये जो शक्ल है वो दायरवी शक्ल होती है। तो दायरवी शक्ल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, कुत्र होती है। और अगर उसको आधा ले लेते हैं तो निस्कुत्र होता है। तो ये क्या है, निस्कुत्र यानी आध। इसमें कुछ ज़ाब्ते हैं, पहले उसको याद करना है। आप लोग ज़ाब्ते को याद कीजिए, फिर सवाल हल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला ज़ाब्ता देखते हैं। पहला ज़ाब्ता है मुदव्विर उस्तवाने के कायदे की सतह का रकबा। अब यहाँ पर ये कायदा है, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे ये नीचे का है कायदा है, ये ऊपर का है ना। तो ये शक्ल कैसी होती है, दायरवी होती है। तो कायदे का सिर्फ अगर हमको ज़ाब्ता लेना है तो दायरे का ज़ाब्ता लगाएंगे, यानी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बराबर पाई आर स्क्वायर। दूसरा है मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा। इसका ज़ाब्ता है बराबर 2 पाई आर एच। तीसरा है मुदव्विर उस्तवाने की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। अब देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, दर्जा झेल हर मिसाल में मुदव्विर उस्तवाने के कायदे का निस्कुत्र आर और ऊंचाई h दी गई है। इस पर से हर एक मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा और कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। इसमें 5 सवाल दिए हैं। पाँचों सवाल में सेम मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा और कुल सतहों का रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, आर बराबर 7 सम, और क्या दिया है, h बराबर 10 सम। पहले जो दिया है उसको लिख लेना है। अब लिखना है पहले मुदव्विर उस्तवाने की मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा। सिर्फ इसमें ज़ाब्ता लिखना है और कीमत रखकर हल कर देना है, बिल्कुल आसान है। ज़ाब्ता है बराबर 2 पाई आर एच। क्या है, 2 पाई आर
एच। कीमत रखेंगे बराबर 2, पाई की कीमत क्या है 22/7, तो ज़र्ब 22/7 ज़र्ब आर की कीमत क्या है 7, फिर ज़र्ब एच की कीमत क्या है 10। अब ये 7 बटे में है, ये ऊपर कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, बराबर सबको ज़रब देंगे, 22 दूनी 44 ज़रब 10 बराबर क्या हो गया, 1 0 है तो 44 लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे। अब इसकी इकाई लिखना है, इसकी इकाई है मुरब्बा सम। अभी निकालना है कुल सतहों का रकबा। किसकी, तो लिखेंगे मुदव्विर उस्तवाने की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर कितना है 7, फिर ब्रैकेट आर 7, फिर जमा एच 10। अब ये 7 से ये 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 को 2 में ज़रब देंगे, बराबर कितना आएगा 44। अब बीच में कोई अलामत नहीं है तो ज़रब की, और इन दोनों को जमा करना है, 10 7 17 बराबर दोनों को ज़रब देंगे तो कितना आएगा 748। आप ज़रब देंगे, इसकी इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम। इसका जवाब आप खुद से लिखेंगे। अगला सवाल, ये सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है आर बराबर 1.4 सम और एच बराबर 2.1 सम। अब सेम इसमें भी मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर की कीमत कितना है 1.4 ज़रब एच की कीमत क्या है 2.1। अभी तकसीम होगा, तकसीम करने के लिए यहाँ पॉइंट है तो आपको यहाँ बता देंगे 1.4 है तो इसको 7 से तकसीम देंगे। अब ये छोटा आदत है, तकसीम नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद ये 14 हो गया। हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, यहाँ पॉइंट 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद तकसीम देंगे। ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब ये नफ़ी हो गया तो 0 0 कितना है 0.2, तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, ये आ जाएगा 0.2 बराबर इसको ज़रब देंगे 22 दूनी 44, फिर ज़रब 0.2 ज़रब 2.1। अब ये पूरे को ज़रब दे देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 18.48। इकाई लिखेंगे इसकी मुरब्बा सम। अब कुल सतह का रकबा मालूम करना है। मुदव्विर उस्तवाने की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर की कीमत 1.4
फिर ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 1.4, फिर जमा कितना है 2.1 है ना 2.1। अब बराबर ये तकसीम यहाँ पर दिया गया है, इसको सेम 7 एकम 7 काट देंगे और ये कितना आएगा 0.2 आएगा। अब इस पूरे को ज़रब देंगे 22 दूनी 44 ज़रब 0.2, ब्रैकेट में इन दोनों को जमा करेंगे तो 4 1 5 अशारिया 2 1 3 3.5 आ गया। अब ये 2 से ज़रब देंगे तो क्या होगा 2 चौके 8 2 चौके 8, एक मकाम पर अशारिया है तो दाहिने साइड से एक मकाम पर अशारिया लगा देंगे, फिर कोई अलामत नहीं तो ज़रब कितना लिखेंगे 3.5, ये ज़रब देंगे तो आएगा 30.80 मुरब्बा सम। अब इसका जवाब आप खुद से लिखेंगे। अगला सवाल, अब ये सवाल नंबर 3, यहाँ पर दिया हुआ है R बराबर 2.5 सम और H बराबर कितना है 7 सम। सबसे पहले मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा बराबर 2πRH बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब R कितना है 2.5 ज़रब H कितना है 7। ये तकसीम हो रहा है 7 एकम 7 7 एकम 7 बराबर 22 दूनी 44 फिर ज़रब 2.5। अब ये दोनों को ज़रब देंगे बराबर कितना आएगा 110। अब यहाँ पर इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम। अब मालूम करना है कुल सतहों का रकबा, तो मुदव्विर उस्तवानी की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता लिखेंगे पहले 2πR ब्रैकेट R प्लस H बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब R कितना है 2.5 ब्रैकेट फिर लिखेंगे 2.5 और जमा H की कीमत क्या है 7 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये 7 किसी से तकसीम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसको ज़रब देंगे, ये 22 है और ज़रब 2.5 को 2 से ज़रब देंगे तो 25 दूनी 50 होता है, एक मकाम पर अशारी लगाएंगे तो 5.0 अशारी के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हटा देंगे। अब ज़रब इन दोनों को जमा करेंगे तो यह आएगा 9.5 ना। ये 7 कंप्लीट अदद है तो इसको जमा करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ 7.0 लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद नीचे 2.5 लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इस 5 को 7 में जमा करेंगे तो 7 7 5 12 और इसको 1 जमा करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, फिर 2 को मुकम्मल अदद के पास लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट फिर 5, तो ये 5 हो गया। जमा करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और 7 2 ये जमा है और ये 7 2 9, तो कितना आया 9.5। तो ये आपको भूलना नहीं है किस तरह जमा करना है और बटा क्या है 7। अब बराबर इन सबको ज़रब देना है तो ज़रब देंगे आप तो कितना आएगा 1045 आएगा।
है ना। अब ज़रब देंगे, फिर बटा 7। अब 7 से इसको तकसीम देना है। अब यहाँ 7 से तकसीम देकर देख लेते हैं। 1045 को देना है किससे? 7 से। ये छोटा अदद है, ये एक ज़ीरो लेंगे तो 10 हो गया, तो 7 एकम 7, नफ़ी करेंगे, यहाँ आया 10 में से 7 नफ़ी होगा 3, 4 उतारेंगे, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35 ज़्यादा हो गया, तो 7 चौके 28, यहाँ 14, 14 में से 8 नफ़ी करेंगे, है ना। 4 में से 8 नफ़ी नहीं होगा, इससे लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 नफ़ी करेंगे, कितना होगा? 6। और ये 2 बचा, 2 में से 2 नफ़ी होगा तो 0। 5 उतारेंगे, 7 का पहाड़ पढ़ेंगे, 7 9 63, है ना। तो 7 9 बार जा रहा है, 7 9 63 नफ़ी करेंगे, 5 में से 3 नफ़ी होगा 2, 6 में से 6 नफ़ी होगा 0। अब तकसीम आगे नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद हमको 3 मकाम तक जवाब निकालना है, फिर उसकी तकरीबन कीमत लिखेंगे। अब ये 20 है, तो 7 तिया 21 ज़्यादा होता है, तो 7 दूनी 14, नफ़ी कर देंगे, 10 में से 4 नफ़ी होगा 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 हो गया। अब हर पॉइंट के बाद एक ही ज़ीरो लेना है। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो। 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो गया, 7 8 56, नफ़ी करेंगे, 10 में से 6 नफ़ी होगा 4, और यहाँ बचा 5, 5 में से 5 नफ़ी होगा 0। अब एक ज़ीरो फिर लेंगे, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अब ये 40 है, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 7 5 35, 7 छक्का 42 हो गया, 7 5 35। अब ये हमको नफ़ी करना है, तो 5 आ जाएगा, और ये 0, है ना। अब देख रहे हैं कितना आया जवाब, तो यहाँ लिखेंगे बराबर। पहले यहाँ तकसीम दे देते हैं, 7 एकम 7, और ये तकसीम देने पे आया 149.285। यहाँ पर बराबर के बाद लिखेंगे 149.285। अब यहाँ देख रहे हैं 3 मकाम है, तो अशारिया के बाद 3 मकाम रहता है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये 5 है और 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जमा होगा। अगर तीसरा मकाम 5 से कम होगा तो ये तीसरे मकाम को हटा देंगे और यहाँ तक जवाब होगा, तो क्या लिखेंगे 149.2 और 8 में एक जमा करेंगे तो 9, ये जवाब हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इकाई मुरब्बा सम। इस तरह ये जवाब हुआ। अगला सवाल, अब सवाल नंबर 4, r बराबर 70 सम और h बराबर 1.4 सम। सबसे पहले मुदव्विर उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा बराबर ज़ाब्ता है 2 पाई RH 2 पाई RH बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब R कितना है 70 ज़रब H कितना है 1.4। अब ये तकसीम आसानी होगी, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 0, 22 दूना 44, 44 में 10 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 440। डायरेक्ट एक सिफर रख देंगे, फिर ज़रब क्या है 1.4 बराबर, अब ज़रब देंगे सबको, कितना आएगा 616। इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम। अब मुदव्विर उस्तवाने की कुल
सतहों का रकबा बराबर, ज़ाब्ता लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर की कीमत 70 फिर ब्रैकेट फिर आर 70 जमा एच कितना है 1.4 बराबर, ये कट रहा है 7 एकम 7 7 एकम 7 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 70 है और यहाँ पर 1.4 है, तो इसको भी हल करने के लिए जैसे इसके पहले मैंने बताया वैसे ही जमा करना होगा। पहले इसको ज़रब देख लेते हैं। 22 दूनी 44, 44 में 10 ज़रब करेंगे कितना आएगा 440 440। अब कोई अलामत नहीं है तो ज़रब। अब इसको जमा करेंगे, ये मुकम्मल अदद है तो यहाँ लिखेंगे 70 के बाद पॉइंट फिर 0, उसके बाद इसको लिखेंगे तो यहाँ पर कितना है 1.4 या 1.4। अब दोनों को जमा करेंगे, ये 4 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0 में 1 जमा करेंगे 1 और ये 7, तो कितना हो गया 71.4। कुछ बच्चों को ये जमा समझ में नहीं आता इसलिए इस तरह बताया गया। अब इन दोनों को ज़रब देंगे बराबर, तो ज़रब देने पर कितना आएगा 31,416 मुरब्बा सम। आपको जवाब लिखते जाना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। यहाँ आर दिया हुआ है, आर बराबर 4.2 सम और एच बराबर 14 सम। पहले मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 ज़रब आर की कीमत 4.2 ज़रब एच की कीमत 14 है ना, यहाँ पर दिया है। अब ये 7 और 14 आसानी से तकसीम होगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब ये दोनों तीनों को ज़रब देंगे तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी क्या हो गया 88, तो बराबर 88 ज़रब इसको ज़रब देंगे 4.2 बराबर, ये जवाब आ जाएगा 369.6 मुरब्बा सम। अब मुदव्विर उस्तवाने की कुल सतहों का रकबा बराबर, ज़ाब्ता लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 2 ज़रब 22/7 ज़रब आर कितना है 4.2 फिर ब्रैकेट में 4.2 फिर जमा एच कितना है 14 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम तकसीम देंगे, 7 के पहाड़े में ये तकसीम होगा, 7 6 का 42 आता है, लेकिन तकसीम देने के पहले क्या करना है आपको एक बार देख लीजिए आप, ये तकसीम नहीं होगा, 4 छोटा अदद है 7 से, तो पहले 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और फिर लिखेंगे 7 6 का 42, नफ़ी कर देंगे, ये 0 0 आ गया। कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट बच्चे 6 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, इस तरह तकसीम करके देख लेना है। अब तकसीम देंगे 7 एकम 7 है, यहाँ पर कितना आया
0.6 या 6। अब ये 22 दूनी कितना हो गया 44, ज़ब कितना हो गया 0.6, 0.6। अब इन दोनों को फिर जमा करेंगे। तो यहाँ पर भी ये मुकम्मल अदद है, ये पॉइंट वाला है तो पॉइंट लगा दीजिए। पहले 14.0 कर देंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे 4.2। अब दोनों को जमा करेंगे, 0 में 2 जमा करेंगे 2.4481, कितना आया 18.2। अब कुछ नहीं है, मतलब ज़र्ब की अलामत देकर लिखेंगे 18.2। आपको जमा नफ़ी तकसीम जो भी करना है आप रफ काम में करेंगे, इसके बीच में नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए ऐसा करवा रही हूँ। अभी ज़रब देंगे सबको तो कितना आएगा जवाब, बराबर ज़रब देकर आप लिखेंगे, यह आएगा 480.48। इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, 50 सम कुत्र और 45 सम ऊंचाई के दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतहों का रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर पाई की कीमत दी है, पाई बराबर 3.14। तो जब कीमत दी होगी तो हमको यही कीमत इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेना है। सबसे पहले दिया है कुत्र, है ना। कुत्र बोलते हैं 2 का हल। अब यहाँ पर कुत्र मतलब क्या होता है, ये डी होता है, ठीक है। तो डी बराबर दिया है 50 सम। अब इसका हमको निष्कुत्र निकालना रहेगा। तो निष्कुत्र यानी क्या, आर बराबर, तो 50/2 यानी 50 का आधा कितना हो गया 25 सम। और ऊंचाई मतलब एच दिया है, एच बराबर 45 सम। मालूम करना है दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतहों का रकबा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतहों का रकबा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्या करना है, मालूम करना है। मालूम करेंगे, पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतहों का रकबा बराबर ज़ाब्ता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच बराबर 2 ज़रब। पाई की कीमत क्या रखना है 3.14 ज़रब आर की कीमत क्या लेना है, यहाँ पर आर की कीमत क्या है 25, फिर ब्रैकेट में 25 और जमा एच कितना है 45, ब्रैकेट लगा देंगे बराबर। पहले इसको जमा कर लेते हैं और 25 को 2 से ज़रब देंगे, कितना हो गया 50, फिर ज़रब 3.14, फिर ज़रब की अलामत होगी, इन दोनों को जमा करेंगे। 25 को 45 में जमा करेंगे तो कितना आएगा 70 बराबर। ये पूरे को ज़रब देंगे, तो ज़रब देने के बाद कितना आ जाएगा। अब 7 को, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 0 लगा देंगे और 7 बचे 35, फिर ज़रब ये बचा 3.14। पहले इसको और इसको ज़रब दिया है ना, तो कितना आ गया 3500। डायरेक्ट आसानी रहेगी अगर इस तरह हल करेंगे। यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, 2 0 लगा दिया और 7 को 5 में ज़रब दिया, 7 बचे 35।
अब इसको 3.14 में ज़रब देंगे बराबर, तो ये जवाब हो जाएगा 10,990 मुरब्बा सम, है ना। दोनों जानिब से बंद ड्रम की कुल सतहों का रकबा 10,990 मुरब्बा सम है। ये पूरा जुमला अब जवाब लिखकर लिखेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, एक मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा 660 मुरब्बा सम है और ऊंचाई 21 सम है। उसका निस्फ कुद्र और कायदे का रकबा मालूम कीजिए। हल देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा बराबर दिया है 660 मुरब्बा सम और ऊंचाई दिया है h बराबर कितना है 21 सम। मालूम करना है निस्फ कुद्र मतलब r, तो क्वेश्चन मार्क। और क्या मालूम करना है, कायदे का रकबा, ये निस्फ कुद्र है और है कायदे का रकबा बराबर, ये भी मालूम करना है, तो क्वेश्चन मार्क। अब जो दिया है उसके हिसाब से हमको ज़ाब्ता रखना है। पहले क्या दिया हुआ है, मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा, तो लिखेंगे मुदव्विर उस्तवानी की खमदार सतह का रकबा बराबर, ज़ाब्ता क्या है 2 पाई r h। अब ये रकबा दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसके नीचे लिखेंगे 660 बराबर 2 ज़रब पाई की कीमत क्या लेंगे 22/7 ज़रब r की कीमत हमको मालूम करना है, तो r लिख देंगे, फिर ज़रब h की कीमत कितना है 21। ये 7 के पहाड़े में कट रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21। जो मालूम करना है उसको इधर छोड़ देंगे, बाकी को बराबर के इधर लाएंगे, तो 660। अब ये ज़रब में इधर आएगा तो बटे में 2 ज़रब 22 ज़रब 3 बराबर क्या मालूम करना था r यहीं लिख देंगे। अब ये तकसीम हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 0। अब ये तकसीम हो रहा है 22 एकम 22, तो 22 एकम 22, 1 0 यहाँ आ गया। ये तकसीम हो रहा है 2 एकम 2, 2 5 10। अब यहाँ पर 5 आ गया r, तो इसको तरतीब चेंज कर देंगे, तरतीब चेंज करेंगे तो r बराबर 5। अब ये सम होगा, है ना। रकबा होता है तो मुरब्बा लगाते हैं, और अगर ऊंचाई और निस्फ कुद्र रहेगा तो सिर्फ सम या सेंटीमीटर लिखते हैं। अब हमको मालूम करना है कायदे का रकबा। यहाँ देखते हैं कायदे का रकबा बराबर, कायदे का रकबा भी हमने शुरू में देखा ना, क्या होता है ज़ाब्ता पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर बराबर, पाई की कीमत क्या है 22/7 ज़रब r स्क्वायर है, यानी r को 2 बार लिखना है, तो 5 ज़रब 5। ठीक है, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, अब ये तकसीम नहीं होगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ज़रब दे देंगे 22 ज़रब 5 बचे 25/7 बराबर 25 को 22 में ज़रब देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550
बटा 7। अभी 7 से तकसीम देंगे 550 में। ये है 550 और तकसीम देना है 7 से। ये छोटा आधा है, इसको लेंगे 55, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 7 49, 7 8 56 होता है। तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 7 49, नफ़ी करेंगे, 15 में से 9 नफ़ी होगा, 6 आएगा, 5 में से 4 नफ़ी होगा तो ये 0 हो गया। अब यहाँ 0 उतारेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 नहीं होगा। कितनी बार लेंगे? 7 8 56, नफ़ी करेंगे, 10 में से 6 नफ़ी होगा 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 नफ़ी होगा 0। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 0 लेंगे। अब यहाँ पे भी 3 मकाम तक हमको जवाब निकालना है। 7 5 35 होगा, है ना, और 7 6 42 ज़्यादा हो गया, 7 5 35, नफ़ी करेंगे, 10 में से 5 होगा, नफ़ी तो 5, और ये 3 में से 3 नफ़ी होगा 0। फिर 1 0 लेंगे। अब यहाँ पर 7 7 49 हो रहा है ना, तो हम 7 बार इसको ले सकते हैं। 7 7 49, नफ़ी करेंगे, 10 में से नफ़ी होगा 9, 1 बचा, तो 4 में से 4 नफ़ी होगा 0। अब यहाँ 1 0 लगा देंगे। फिर अब ये 7 एकम 7 एक ही बार जा रहा है, तो तीसरा मकाम तक हमको तीसरे मकाम तक निकालना है। 7 एकम 7, 3 बचा। अब ये जो है तकसीम करने के बाद कितना आया लिखेंगे, 7 एकम 7, ये तकसीम देंगे तो ये आएगा 78.571। ये पूरा रफ काम में आपको करना है। बराबर के बाद क्या लिखेंगे? 78.571। अब इसकी तकरीबन कीमत हमको निकालना है, तो बराबर मैंने बताया था अशारिया के बाद तीसरा मकाम देखना है। तो ये 5 से कम है ना, तो 5 से कम रहेगा तो इसको हटा देंगे, सिर्फ इतना लेना है 7 तक। तो लिखेंगे 7 8 78.571। अब ये जवाब हो जाएगा मुरब्बा सम इकाई लिख देंगे और मुकम्मल जवाब आपको लिखना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। एक मुदव्विर उस्तवाने की शक्ल के पतरे के डब्बे का कुत्र 28 सम है और ऊंचाई 20 सम है। डब्बा एक जानिब से खुला है, तो उसे तैयार करने में लगने वाले पतरे का रकबा मालूम कीजिए। उस डब्बे का 2 सम ऊंचाई का ढकना तैयार करने के लिए अंदाज़न कितने मुरब्बा सम पतरा लगेगा मालूम कीजिए। हल। अब यहाँ क्या दिया हुआ है लिखेंगे। यहाँ पर कुत्र दिया हुआ है, यानी डी दिया है, कितना? 28 सम। तो निस्कुत्र क्या होता है? आर। आर बराबर 28 का आधा कर देंगे, 2 से तकसीम दे देंगे, है ना, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 सम क्या हो गया? निस्कुत्र हो गया। ऊंचाई दी है, ऊंचाई यानी एच दिया है, कितना? 20 सम। डब्बा एक जानिब से खुला है, तो उसे तैयार करने में लगने वाले पतरे का रकबा मालूम करना है। तो यहाँ पर मुदव्विर उस्तवाने नुमा डब्बे को तैयार करने में लगने वाले पतरे का रकबा, तैयार करने में लगने वाले पतरे का रकबा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। ठीक है, अब हम जो है लिखेंगे, पहले मुदव्विर उस्तवाने नुमा डब्बे को तैयार करने में
लगने वाले पतरे का रकबा बराबर। तो यहाँ पर जो शक्ल होगी तो एक उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा रहेगा, और चूँकि डब्बा एक जानिब खुला है और एक जानिब ढका है, तो एक जानिब ढका है तो उसका हम कायदे का रकबा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को हम जमा करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे उस्तवाने की खमदार सतह का रकबा जमा कायदे का रकबा। यहाँ पर उस्तवाना आप लिख लीजिएगा, बराबर ज़ाब्ता लेंगे 2 पाई r h और जमा कायदे का रकबा क्या है, पाई r स्क्वायर। दोनों में पाई और एक r का है तो उसको कॉमन लेंगे, पाई बाहर ले लेंगे और यहाँ r है, यहाँ r स्क्वायर है तो कम r है, एक r है तो एक r बाहर हो जाएगा, ये बचा 2, पाई निकल गया, r निकल गया, क्या बचा h, फिर जमा पाई निकल गया, इसमें से एक r बाहर हो गया तो एक r बचा। अब कीमत रखकर हल करेंगे, बराबर पाई की कीमत लेंगे 22/7 ज़र r कितना आया 14, ब्रैकेट में 2 ज़र h कितना है 20, फिर जमा r कितना है 14। अब ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 22 दूनी 44। अब यहाँ पर ब्रैकेट में पहले ज़रब देंगे फिर जमा करेंगे, जमा देकर ज़रब नहीं दे सकते हैं तो पहले ज़रब देंगे 20 दूनी 40 जमा 14, अब बराबर इन दोनों को जमा करना है 44, बीच में कोई अलामत नहीं है ज़रब की, 40 जमा 14 कितना होगा 54। अब ये ज़रब दे देंगे, इन दोनों को ज़रब देने पर आएगा 2376 मुरब्बा सम। अब दूसरा क्या मालूम करना है, डब्बे का ढक्कन जो दिया है 2 सम ऊंचाई का होना चाहिए, ठीक है। तो 2 सम ऊंचाई का ढक्कन अगर है तो वो भी शक्ल कैसी होगी, मुदव्विर उस्तवाने की होगी, ठीक है। तो उसका हमको रकबा निकालना है और निस्कुत दोनों का सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर 14 है तो उसका भी निस्कुत सेम होगा, क्योंकि सेम जैसा डब्बा है उसी का ढक्कन भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ हमको ढक्कन बनाना है तो लिख देंगे ढक्कन के लिए क्या दिया हुआ है, r उतना ही रहेगा, तो अभी निकाले थे r कितना था 14 सम, और यहाँ 2 सम ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या लेना है 2 सम लेना है, तो h बराबर 2 सम। यहाँ पर लिखेंगे मुदव्विर उस्तवाने नुमा पतरे, यहाँ पर पतरा दिया ना, तो पतरे के ढक्कन का अंदाज़न रकबा, हाँ अंदाज़न रकबा बराबर, इसमें भी सेम वैसे ही लेना है। तो पहले हम उसका ज़ाब्ता लेंगे, खमदार सतह का रकबा 2 पाई RH, फिर जमा एक जानिब क्या है ढक्कन में, एक जानिब ढका रहता है एक जानिब खुला रहता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कायदे का रकबा लेंगे, तो पाई r स्क्वायर बराबर, अब दोनों में सेम पाई और r कॉमन है, निकाल लेंगे, ये 2 बचा और h बचा, फिर जमा यहाँ क्या बचा r बराबर पाई की कीमत 22/7 ज़रब r की कीमत 14, फिर ये 2 है ज़रब
एच कितना है 2, फिर जमा आर कितना है 14। अभी तकसीम हो रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 22 दूनी 44। फिर ब्रैकेट पहले इन दोनों को ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, फिर जमा 14 ब्रैकेट क्लोज बराबर 44। अब कुछ अलामत नहीं है तो ज़रब 14 जमा 4 कितना होगा 18। अब इनको ज़रब देना है। 44 में 18 को ज़रब देंगे कितना आएगा 792 आएगा। 792 इकाई लिखेंगे मुरब्बा सम। तो यहाँ पर 2 जवाब आया। आपको जवाब में दोनों लिखना है। आप इसका जवाब लिख लीजिएगा। इस तरह ये मशक ख़त्म हुई। आपको इसी तरह वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।